नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज। हिंदू धर्म में जैसे देवी देवताओं का महत्व है, वैसे ही कुछ पौधों को भी बेहद पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इनमें लक्ष्मी, विष्णु और अन्य देवताओं का वास होता है। वस्तु कहता है, कुछ पौधे घर में लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शुभ। क्या आप जानते हैं, एक चमत्कारी पौधा ऐसा है जिसकी जड़ में एक खास चीज दबा देने से धन की समस्या दूर हो सकती है। सत्य ज्ञान दीप में आज जानिए बागेश्वर धाम के गुरुजी द्वारा बताए गए उसी उपाय के बारे में। तो वह पौधा कौन सा है और क्या दबाना है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। पहले वीडियो को लाइक करें ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल, बरगद, आंवला, शमी और केले जैसे पौधे गृह दोष मिटाकर सुख शांति लाते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और घर का वास्तु दोष भी मिटाते हैं। ऐसा ही एक पौधा है मनी प्लांट। ये लगभग हर घर में दिखता है। माना जाता है कि यह धन को आकर्षित करता है और आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब इसे सही दिशा में लगाया जाए। गलत दिशा में लगाने पर नुकसान भी हो सकता है। गुरु जी के अनुसार मनी प्लांट को पूर्व, दक्षिणी दिशा और पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है। तो अगर आप पौधे को इन दिशाओं में लगाते हैं तो ये आपको शुभ फल दे सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और घर में कोई अशुभ घटना नहीं होती। कोशिश करें कि मनी प्लांट घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाएं। आप चाहें तो इसे छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही दिशा जरूरी है। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट को कभी सूखने न दें। अगर पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत बाहर हटा दें, क्योंकि यह तभी तक शुभ होता है जब तक हरा भरा रहता है। सूखा पौधा घर में रखने से तरक्की रुकती है और पैसों की परेशानी आती है। गुरुजी ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर और बाहर की ओर बढ़ाएं। बेल में एक धागा या रिबन बांध दे। जितना ऊंचा बांधेंगे, बेल उतनी ऊंचाई पर जाएगी और उतनी ही आपकी तरक्की होगी। अगर मनी प्लांट जमीन पर फैलने लगे तो वो वस्तु दोष पैदा करता है और आमदनी में रुकावट लाता है। इस पौधे को हमेशा कांच की बोतल या मिट्टी के गमले में लगाएं। टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तन या जमीन में लगाने से वास्तु दोष बनता है। ऐसे घरों में राहु, केतु और शनि की नकारात्मक दशा बनी रहती है, जिससे घर के लोगों की सेहत और कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। तिजोरी भी खाली रहने लगती है। वास्तु के अनुसार घर में टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए और उनमें पौधे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, वरना ये आपके घर, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट जितना लंबा होगा, घर में उतनी ही तरक्की और धन वृद्धि होगी। लोग कहते हैं कि मनी प्लांट चोरी का लगाव तो फायदा होगा, लेकिन यह गलत है। कभी भी चोरी की चीज शुभ नहीं होती, चाहे वो पौधा ही क्यों ना हो। इसलिए मनी प्लांट हमेशा किसी से मांग कर लगाएं, खासतौर से ऐसे घर से जहां धन संपत्ति की कोई कमी ना हो और जहां लक्ष्मी माता की कृपा बनी हो। ऐसा पौधा लगाने से आपके घर में भी वैसी ही कृपा बनी रहेंगी। साथ ही मनी प्लांट लगाते समय ध्यान रखें कि इसकी बेलें आपस में ना उलझे। अगर बेल उलझी रहेंगी तो घर के सदस्यों में भी तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा एक अचूक उपाय बताया है, जिससे किस्मत चमक सकती है। मनी प्लांट को शुक्रवार को लगाएं और उस दिन पौधे में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। आप चाहें तो पानी में दूध मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान करें। माता लक्ष्मी की पूजा कर घी का दीपक जलाए। फिर मौली को लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। उसे धूप, दीप और नैवेद्य से सिद्ध कर कुमकुम लगाकर मनी प्लांट की जड़ में बांध दें। फिर दूध और जल अर्पित करके घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार 4 शुक्रवार तक करें। माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और सौभाग्य के द्वार खोल देंगी। तो दोस्तों, मनी प्लांट को पैसे का पौधा माना जाता है। इससे घर में धन आता है, लोग तरक्की करते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसे गलत दिशा में लगा देते हैं, जिससे उल्टा असर पड़ता है। मनी प्लांट को नर्सरी से लाने के बजाय ऐसे घर से लाएं जहां सुख समृद्धि हो। वहां से लाई कटिंग से लगाया पौधा अधिक फलदायी
होता है, चोरी करना बुरा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मांग कर लाएं जहां लक्ष्मी की कृपा हो, तो वह पौधा आपके लिए भी शुभ रहेगा, खासकर बुधवार को। और अगर रेवती नक्षत्र हो तो और भी अच्छा। अगर नक्षत्र की जानकारी ना हो तो भी बुधवार को मनी प्लांट लाकर लगाएं। अब बात करते हैं दिशा की। मनी प्लांट कहीं भी लग सकता है, लेकिन सबसे शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। मिट्टी में, पानी में, इंडोर या आउटडोर किसी भी तरह लगाया जा सकता है, लेकिन दिशा का विशेष ध्यान जरूरी है। दक्षिण पूर्व दिशा के देवता गणेश जी हैं, और यह दिशा शुक्र ग्रह से जुड़ी है, जो धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक उन्नति होती है, लेकिन भूलकर भी मनी प्लांट को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में न लगाएं, क्योंकि वहां के स्वामी बृहस्पति हैं, जो शुक्र के शत्रु माने जाते हैं। इससे पारिवारिक तनाव, खासकर पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो सकते हैं। मनी प्लांट छत या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में और घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। जैसे पैसे को हम छुपाकर रखते हैं, वैसे ही मनी प्लांट को भी घर के अंदर लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए। बाहर लगाने से धन हानि हो सकती है। अब एक छोटा लेकिन असरदार उपाय। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी, क्लाइंट या पैसों के नए मौके आपकी तरफ आए, तो घर की उत्तर दिशा में एक नीली बोतल में पानी भरकर उसमें मनी प्लांट लगाएं। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा, वैसे ही आपके अवसर भी बढ़ेंगे। बस ध्यान रखें, बोतल नीली हो, मनी प्लांट पानी में हो और वह उत्तर दिशा में रखा जाए। इसकी बेलें नीचे न लटकें, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह हम धन में वृद्धि चाहते हैं, वैसे ही पौधा भी ऊपर बढ़ना चाहिए। नीचे झुकती बेलें आर्थिक रुकावट का संकेत मानी जाती है। इस पौधे की देखभाल आसान है। हर 2 दिन में थोड़ा पानी दें, सूखी पत्तियां हटा दें, और अगर पौधा सूख जाए तो नया लगा ले। मनी प्लांट हमेशा सम संख्या में लगाएं, जैसे 2, 4 या 6। विषम संख्या में लगाएं, जैसे 2, 4 या 6। विषम संख्या से बचना चाहिए। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो हरे रंग का गमला लें और उसमें 2 गोमती चक्र दबा दें। ये ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं। अगर आप इसे बोतल में लगा रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा दूध और थोड़ा चीनी मिला दें। इससे पौधे की शुभता और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे लेकिन असरदार उपाय मनी प्लांट को भाग्यवर्धक बना सकते हैं और आपके जीवन में लक्ष्मी कृपा बढ़ा सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु उपाय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।